नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, समस्त सेनाओं का संहार हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब सुना कि हमारे वृद्ध ताऊ संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं, तब वे स्वयं पुत्र शोक से आतुर हो पुत्रों के ही शोक में डूबकर चिंतामग्न हुए राजा धृतराष्ट्र के पास अपने सब भाइयों के साथ गए। उस समय दशार कुल नंदन वीर महात्मा श्री कृष्ण, सात्विकी और युयुत्सु भी उनके पीछे पीछे गए। अत्यंत दुख से आतुर और शोक से दुबली हुई द्रौपदी ने भी वहां आई हुई पांचाल महिलाओं के साथ उनका अनुसरण किया। भरत श्रेष्ठ गंगा तट पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने कुरुरी की भांति आर्त स्वर से विलाप करती हुई स्त्रियों के कई दल देखे। वहां पांडवों के प्रिय और अप्रिय जनों के लिए हाथ उठाकर आर्त स्वर से रोती और करुण क्रंदन करती हुई सहस्रों महिलाओं ने राजा युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर लिया। वे बोली, अहो, राजा की वह धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गई कि इन्होंने ताऊ, चाचा, भाई, गुरुपुत्रों और मित्रों का भी वध करा डाला। महाबाहो, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और जयद्रथ का भी वध करके आपके मन की कैसी अवस्था हुई? भरतवंशी नरेश, अपने ताऊ, चाचा और भाइयों को, दुर्जय वीर अभिमन्यु को तथा द्रौपदी के सभी पुत्रों को न देखने पर इस राज्य से आपका क्या प्रयोजन है? जन्मेजय, धर्मराज महाबाहु युधिष्ठिर ने कुरुरी की भांति क्रंदन करती हुई उन स्त्रियों के घेरे को लांघकर अपने ताऊ धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी शत्रुसूदन पांडवों ने धर्मानुसार ताऊ को प्रणाम करके अपने नाम बताए। पुत्रवध से पीड़ित हुए पिता ने शोक से व्याकुल हो अपने पुत्रों का अंत करने वाले पांडु पुत्र युधिष्ठिर को हृदय से लगाया, परंतु उस समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। भरतनंदन, धर्मराज को हृदय से लगाकर उन्हें सांत्वना दे धृतराष्ट्र भीम को इस प्रकार ढूंढने लगे मानो अग्नि बनकर उन्हें जला डालना चाहते हो। उस समय उनके मन में दुर्भावना जग उठी थी। शोक रूपी वायु से बढ़ी हुई उनकी क्रोधमयी अग्नि ऐसी दिखाई दे रही थी मानो वो भीमसेन रूपी वन को जलाकर भस्म कर देना चाहती हो। भीमसेन के प्रति उनके अशुभ संकल्प को भांपकर श्री कृष्ण ने भीमसेन को झटका देकर हटा दिया और दोनों हाथों से उनकी लोहमयी मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने कर दी। महाज्ञानी और परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण को पहले से ही उनका अभिप्राय ज्ञात हो गया था। इसी कारण से उन्होंने वहां ये व्यवस्था कर ली थी। बलवान राजा धृतराष्ट्र ने उस लोहमय भीमसेन को ही वास्तविक भीम समझा और उसे दोनों बाहों से दबाकर तोड़ डाला। महाराज धृतराष्ट्र में 10 सहस्त्र गजों का बल था, तब भी भीम की लोहमयी प्रतिमा को तोड़कर उनकी छाती व्यथित हो गई और मुंह से रक्त निकलने लगा। वे उसी अवस्था में रक्त से भींगकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो ऊपर की डाली पर खिले हुए लाल फूलों से सुशोभित पारिजात का वृक्ष धराशायी हो गया हो। उस समय उनके विद्वान सारथी गवलगण पुत्र संजय ने उन्हें पकड़कर उठाया और समझा बुझाकर शांत करते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। राजन, जब रोष का आवेश दूर हो गया तब वे महामना नरेश क्रोध छोड़कर शोक में डूब गए और हा भीम करते हुए विलाप करने लगे। उन्हें भीमसेन के वध की आशंका से पीड़ित और क्रोध शून्य हुआ जान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आप शोक न करें, ये भीम आपके हाथ से नहीं मारे गए हैं। प्रभो, ये तो लोहे की एक प्रतिमा थी जिसे आपने चूर चूर कर डाला। भरत श्रेष्ठ, आपको क्रोध के वशीभूत हुआ जान मैंने मृत्यु की दाढ़ों में फंसे हुए कुंती कुमार भीमसेन को पीछे खींच लिया था। राज सिंह, बल में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। महाबाहो, आपकी दोनों भुजाओं की पकड़ कौन मनुष्य सह सकता है?
जैसे यमराज के पास पहुंचकर कोई भी जीवित नहीं छूट सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीच में पड़ जाने पर किसी के प्राण नहीं बच सकते। कुरुनंदन, इसी कारण से आपके पुत्र ने जो भीमसेन की लोहमयी प्रतिमा बनवा रखी थी, वही मैंने आपको भेंट कर दी। राजेंद्र, आपका मन पुत्र शोक से संतप्त हो धर्म से विचलित हो गया है, अतः आप भीमसेन को मार डालना चाहते थे। राजन, आपके लिए यह कदापि उचित नहीं होता कि आप भीमसेन का वध करते। महाराज, भीमसेन न मारते तब भी आपके पुत्र किसी प्रकार जीवित नहीं बच सकते थे, क्योंकि उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। अतः हम लोगों ने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया है, उन सब बातों का आप भी अनुमोदन करें, मन को व्यर्थ शोक में न डालें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर सेवक गण शौच संबंधी कार्य संपन्न कराने के लिए महाराज धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। जब वे शौच कृत्य पूर्ण कर चुके, तब भगवान मधुसूदन ने उनसे कहा, राजन, महाराज, आपने वेदों और नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया है, सभी पुराणों और राजधर्मों का भी श्रवण किया है। ऐसे विद्वान, परम बुद्धिमान और बलाबल का निर्णय करने में समर्थ होकर भी अपने ही अपराध से होने वाले इस विनाश को देखकर आप ऐसा क्रोध क्यों कर रहे हैं? भरतनंदन, मैंने तो उसी समय आपसे यह बात कह दी थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और संजय ने भी आपको समझाया था, परंतु आपने किसी की बात नहीं मानी। कुरुनंदन, हम लोगों ने आपको बहुत रोका, परंतु आपने बल और शौर्य में पांडवों को बढ़ा चढ़ा जानकर भी हमारा कहना नहीं माना। जिसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा जो राजा स्वयं दोषों को देखता और देश काल के विभाग को समझता है, वो परम कल्याण का भागी होता है। जो हित की बात बताने पर भी हिताहित की बात को नहीं समझ पाता, वह अन्याय का आश्रय ले बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर शोक करता है। भरतनंदन, अपनी ओर तो देखिए, आपका व्यवहार सदा ही न्याय के विपरीत रहा है। राजन, आप अपने मन को वश में न करके सदा दुर्योधन के अधीन रहे। अपने ही अपराध से विपत्ति में पड़कर आप भीमसेन को क्यों मार डालना चाहते हैं? अतः क्रोध को रोकिए और अपने दुष्कर्मों का स्मरण कीजिए। जिस नीच दुर्योधन ने मन में जलन रखने के कारण पांचाल राजकुमारी कृष्णा को भरी सभा में बुलाकर अपमानित किया, उसे भीमसेन ने वैर का प्रतिकार लेने की इच्छा से मार डाला। आप अपने और दुरात्मा पुत्र दुर्योधन के उस अत्याचार पर दृष्टि तो डालिए, जबकि बिना किसी अपराध के ही आपने पांडवों का परित्याग कर दिया था। जन्मेजय, नरेश्वर, जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब सच्ची सच्ची बातें कह डाली, तब पृथ्वीपति धृतराष्ट्र ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से कहा, महाबाहो, माधव, आप जैसा कह रहे हैं ठीक ऐसी ही बात है, परंतु पुत्र का स्नेह प्रबल होता है, जिसने मुझे धैर्य से विचलित कर दिया था। श्री कृष्ण, सौभाग्य की बात है कि आपसे सुरक्षित होकर बलवान सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह भीमसेन मेरी दोनों भुजाओं के बीच नहीं आया। माधव, अब इस समय मैं शांत हूँ, मेरा क्रोध उतर गया है और चिंता भी दूर हो गई है। अतः मैं मध्यम पांडव वीर अर्जुन को देखना चाहता हूँ। समस्त राजाओं और अपने पुत्रों के मारे जाने पर अब मेरा प्रेम और हित चिंतन पांडु के इन पुत्रों पर ही आश्रित है। जन्मेजय, तदनंतर रोते हुए धृतराष्ट्र ने सुंदर शरीर वाले भीमसेन, अर्जुन और माद्री के दोनों पुत्र नरवीर नकुल सहदेव को अपने अंगों से लगाया और उन्हें सांत्वना देकर कहा, तुम सबका कल्याण हो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।